तो दोस्तों एक और नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा हम 4 लोग आए हुए थे लोमांथांग, जो कि अपर मस्तांग रीजन में आता है। पोखरा से लगभग 260 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक दिन का ब्रेक हम लोगों ने लिया था मार्फा में। तो ये उसका अगला दिन का मतलब कल पहुंच गए थे रात को, ये अगला दिन का व्लॉग है। आज प्लान ये है कि हम लोग लोमांथांग में ही पूरा दिन स्पेंड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और हम लोग निकल रहे हैं जोंग केव्स के लिए। तो जोंग केव्स इज दी प्राइमरी अट्रैक्शन ऑफ लोमांथांग, वो देखने जा रहे हैं। टेम्परेचर देखो 5 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है। बाहर धूप देख के लग नहीं रहा कि 5 डिग्री होना चाहिए, बट 5 डिग्री है। रात को कल जो लोएस्ट टेम्परेचर गया था दैट वाज अराउंड -8 -10। तो ऐसा माहौल है कुछ। पानी पीते रहना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलो निकलते और दिखाते आप लोगों को जोंग केव्स। तो लोमांथांग जो टाउन है, उस टाउन के अंदर के रास्ते कुछ ऐसा है। मेरे को थोड़ा थोड़ा ले सिटी का याद आ गया। ले सिटी का पुराना हिस्से में जाओगे ना तो ऐसे सीधा ही जाना है ना पर भाई, हाँ। तो ऐसे ही आपको दिखेगा। तो सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउसेज एंड एवरीथिंग। ये देखो लेफ्ट राइट में आपको जितना भी घर दिख रहा है सब मिट्टी का बना हुआ है। राइट जाना है, सब मिट्टी का बना हुआ है और बहुत पुराना है। सो लोमांथांग इज एक्चुअली अ टाउन जो कि विच इज एज ओल्ड एज द 15th सेंचुरी। तो तब से ये टाउन है। करेक्ट बोल रहा हूँ ना पर भाई? उससे भी ज्यादा 13th सेंचुरी से बना। 13th सेंचुरी से बना है। बताओ थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बताओ तो 13th सेंचुरी का पुराना है ये। हाँ, जो वो केव हम देखेंगे वो 700 से 800 साल पुराना है। हाँ। और जो पैलेसेस यहाँ बने हैं, अगर लोमांथांग के जो मेन पैलेस है और उसके पास जो फोर्टेज है, हाँ मोनास्ट्री है, वो भी 700 से 800 साल के बीच में पड़ते हैं। बाप रे। लेन्स थोड़ा सा नैरो है यहाँ पर, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर इतना पुराना सिटी, लेफ्ट जाना है ना, इतना पुराना सिटी अगर हो वहाँ का लेन्स तो ऐसे ही होना है। और ये देखो कहीं भी पेव्ड रोड्स नहीं है, मतलब जो मेटल रोड्स होते हैं ना, डामर वाले रोड्स, वो बिल्कुल ही नहीं है। और पोखरा से निकलने के बाद टिल कागबेनी में बोल सकता हूँ रोड्स वर ओके, बट कागबेनी के बाद जो है वो पूरा रास्ता ऐसा ही है। एकदम मिट्टी, पत्थर, धूल, अनपेव्ड रोड्स। तो फुल एडवेंचरस माहौल है। राइट साइड में देखो पहाड़ का पूरा रेंज दिख रहा है, सामने भी कुछ ऐसा ही है। अपर मस्तांग जो रीजन है ये पूरा रेन शेडो रीजन है, जिसका मतलब यहाँ ना के बराबर बारिश होती है, ठीक है। बट इसी वजह से पूरे साल भर लगभग ये एक्सेसिबल होता है। बट नवंबर दिसंबर में जो है ना वो बाइटिंग कोल्ड हो जाता है, मतलब भयंकर ठंड। मतलब माइनस में कितना टेम्परेचर जाता होगा पर भाई? 25-30 -22। ये राइट साइड में जो वॉल दिख रहा है ना, यही था ओरिजिनली वॉल्ड सिटी ऑफ लोमांथांग। तो इसी के अंदर पैलेस था और इसी के अंदर पूरा सिटी बसा हुआ था। फिर धीरे धीरे बाहर तो ऑब्वियसली जैसे समय बीतता गया वैसे एक्सपेंशन होता रहा। ये वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये चाइना का पोस्ट है। तो पहले तो यहाँ तक भी ड्राइव करके आप जा सकते थे, अभी बंद हो गया है। और कितना दूर है देखो, मैंने जूम आउट करके दिखाया आप लोगों को। वो रहा चाइना और ये रहा कुछ यहाँ का माहौल। मतलब देख के तो ऐसा फील आता है कि पता नहीं कौन सा दुनिया में आ गए हम लोग। मतलब एकदम अलग, कितना पुराना। लग ही नहीं रहा कि हम लोग 2026 में कहीं पर तो है। तो ये केव्स में जाने के लिए ना 1000 रुपीज़ का एंट्री फी है, जिसमें 4 मोनेस्ट्री इंक्लूडेड है। लो गारफू, लो नीफू, चेनपा और शिजाजोंग। और इसी चारों को एक साथ जोंग केव्स बोला जाता है क्या? नहीं, एक को जोंग केव बोला जाता है। कौन सा वाले को इसमें? लास्ट में। अच्छा, शिजाजोंग केव को जोंग, अच्छा उसी के नाम से। ओके। क्या एडवेंचरस रोड है देखो। मतलब पतली सी सड़क है, पुराने सारे ये पता नहीं कितने हजारों करोड़ों साल, हजारों लाखों साल पुराने ये स्ट्रक्चर्स है। लेफ्ट राइट में पहाड़ जो है, उसके बाजू में से पतली सी रोड जो ऊपर की तरफ गया है जोंग केव्स की तरफ। ऐसा लैंडस्केप पहले कभी देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा भाई। गजब खूबसूरत है, गजब। तो ये रहा
जंग केव्स। और हम लोग अभी इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये दिख रहा है ना, ये पहले 13th और 15th सेंचुरी में ये लोगों के घर होता था, लोग अंदर एक्चुअली रहते थे। तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और देख के आएंगे कि कैसा था। तो ये रहा देखो जंग केव्स का एंट्री। टिकट दिखाना है? अरे अंकल ठीक है। यहाँ से सीढ़ी से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक मैंने सुना है ये शायद 5 स्टोरी से है ना, 5 माले का है ना, 5 माले का है। अब देखते हैं, हम लोग भी तो बहुत ज़्यादा फिट है ना, कहाँ तक चढ़ाई कर पाते देखेंगे। गजब, अरे बाप रे, कहाँ से है मयंक? संभल के आना, संभल के आ भाई। बहुत ही नैरो स्पेस है। और ये देखो, ये अंदर का कुछ माहौल, एक छोटा सा सीढ़ी है जहाँ से ऊपर आना पड़ता है। फिर इधर पुराने ज़माने में बैठने का या रहने की रूम्स बनी हुई है। और यहाँ से देखो नीचे, कितना नीचे, गाड़ी देखो हम लोग का कितना नीचे, जबकि हम लोग एक ही फ्लोर आए हैं अभी। हाँ, ये किचन होता था। अगर आप देखेंगे तो ये वहीं से जमा हुआ है। अच्छा, वो सूट डिपोजिशन हो गया है। और यहाँ पर जो सामान वगैरह है हाँ, ये इसी केव में मिले, जो भी चीजें हैं। अच्छा। और ये शायद बेडरूम, अंदर देखो कितना है, ये शायद बेडरूम होता था। और यहाँ से केव्स इंटरकनेक्टेड है। ये एक और सीढ़ी ऊपर जाने का। ये पानी स्टोर करने का जगह है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था। और हम लोग अभी इसका 2nd फ्लोर पे आ चुके हैं। 3rd फ्लोर है। ये 3rd फ्लोर है? अच्छा। और ये रूम्स है, बेडरूम्स है सोने की जगह लेफ्ट राइट में। और ये इतना छोटा है ना, आप बेयरली खड़े हो पाते हो, सर नीचे करके चलना पड़ता है। ये ऊपर जाने का क्या है? ये ऊपर भी एक और है फ्लोर? हाँ, वो अच्छा 80 माइल पर है और 48 रूम्स एसेसेबल है। अच्छा उसके बाद में वो एसेसेबल नहीं है, बहुत तकलीफ होता है अंदर जाने में। अच्छा, इसी में बहुत तकलीफ हो रहा है ऊपर चढ़ने में। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये देखो, आपको एक दिखाता हूँ पर्सपेक्टिव। ये इतना स्टीप है, इसमें से ऊपर चढ़ के आओ फिर नीचे जाओ, बहुत डिफिकल्ट है। ये 4th फ्लोर है और ये देखो, ये बहुत लंबा सा है। मतलब जैसे ये 3rd फ्लोर है, ये इतना लॉन्ग नहीं है, समझ रहे हो? बट ये 4th फ्लोर जो है ये बहुत लंबा, देखो दूर तक जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक आप जा सकते हो। और ये सारे बैल्कनीज हैं जहाँ से ऊपर से आप देख सकते हो कि नीचे का क्या हालचाल हो रहा है। हलचल, सॉरी हालचाल नहीं, हलचल हो रहा है क्या। ये भी, इधर भी रूम्स बने हुए हैं सारे। एकदम अलग एक्सपीरियंस था ये। मतलब पहले मैंने ऐसा कभी कोई केव देखा नहीं, जहाँ पर अंदर हम लोग 3rd फ्लोर तक गए थे। हाँ, जहाँ पर अंदर ऐसे पूरा रहने का पूरा बंदोबस्त हो, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, पानी रखने की जगह, सब कुछ अलग है। ज़रूर आना इधर, अगर आप लोग आते हो ना लोमांतांग, तो जॉन्ग केव्स मिस मत करना। और रोड का हालत आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर कि क्या ही है। किस चीज का बीडब्ल्यू है? तो जॉन्ग केव्स के बाद हम चढ़ने वाले हैं निम्फो केव्स। ये नीचे देखो पार्किंग यहाँ पर कर दिया है और यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा बेहतर है सिचुएशन इसका। इसका सीढ़ी वीढ़ी भी थोड़ा सा मॉडर्न स्ट्रक्चर है। वो वाला जैसे बिल्कुल ही प्रिमिटिव था, ये वाला थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड है। एक छोटा सा गेस्ट हाउस बोलो, रेस्टोरेंट बोलो, ढाबा बोलो, उस पर रुके हम लोग चाय ब्रेक के लिए। और ये जो याक दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मूर्ति है, बट देखने में एकदम ओरिजिनल जैसा है। ये हम लोग होटल में भी एक है। मैं जब से पोखरा से चला हूँ ना, इसी के ऊपर जिंदा हूँ। दिस इज़ जिंजर लेमन हनी। और थोड़ा सा चाय भी मिलाते हैं, शायद चाय पत्ता भी डालते हैं इसमें।
बट बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। मयंक जी को तो चाय पसंद है तो ये चाय पीता रहता है, बट मैं तो यही पी रहा हूँ। बहुत अच्छा चीज़ है इस ऑल्टीट्यूड के लिए। एक छोटा सा रिवर क्रॉसिंग है जो हम लोग को करना रहेगा। देखो ये वाला बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि पत्थर सब जो है ना वो नुकीला है, तो वो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। बाकी इधर वाटर में इतना वो नहीं है, टेंशन नहीं है। चलो हो गया, प्यार से हो गया एकदम। हाँ हाँ। लंच टाइम पे हम लोग आ गए हैं अपना होटल में वापस, होटल मंडाला। ये मैं जो बता रहा था ना याक का, देखो यहाँ पर भी एक याक है, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये स्टफ्ड है, बट देखने में एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है। बहुत प्यारा होटल है यार, बढ़िया सा कैफ़े है, नीचे बैठ के यहाँ पर आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऊपर डाइनिंग स्पेस है, कितना लाइट और एयरी है देखो। अब ये जो एरिया है ना पूरा काटमेनी के बाद टिल लोमानथांग, ये पूरा विंडी वैली बोला जाता है हर जगह को यहाँ पर। और दोपहर को 12:30 1 o'clock के बाद इतना तेज़ हवा चलता है यहाँ पर कि आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। धूप जितना तेज़ है उतना ही तेज़ हवा चलती है, तो इसी वजह से ये सारे प्रोटेक्शन लेके अभी थोड़ा लोमानथांग जो वॉल्ड सिटी है वो थोड़ा एक्सप्लोर करने निकले हैं मैं और अपार भाई। पापा और मयंक ने कहा कि हम लोग खाना खाए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। हम लोगों ने बोला कि भाई रेस्ट करके क्या करना है, रेस्ट करने थोड़ी आए, थोड़ा घूम के आते हैं। ये देखो छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस भी हैं फॉर बजट ट्रैवलर्स, बट यहाँ का बजट ट्रैवलिंग इज ऑल्सो एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। कोरला गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, यहाँ बेकरी भी है, कोरला बेकरी। बैंक भी है देखो, प्रभु बैंक। ये एक्चुअली इंडियंस जितना ना आते हैं ना, नेपाली भी कमी आते हैं यहाँ। फॉरेन ट्रैवलर्स यूरोपियंस बहुत आते हैं ना पर भाई। ऐसे सुवेनियर शॉप्स भी हैं जहाँ पर से आप घर के लिए कुछ लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। ये देखो एक छोटा सा चौक है लोमानथांग में जहाँ पर लोग बैठ के ऐसे ही गप्पे वप्पे मारते हैं, तफरी मारते हैं। अच्छा, ये हम लोग अभी रॉयल पैलेस में एंटर कर रहे हैं। ओके, तो पैलेस से आप सीधा आओगे तो ये लोगों के घर और दुकानें बनी हुई है रहने के लिए। ये गली जो है वो नैरो करने का एक और लॉजिक है। लॉजिक ये है कि क्योंकि इतना विंडी है, ये नैरो रहेगा तो इतना ठंडी हवाएं चलेगी नहीं। सिटी के अंदर देखो क्लिनिक और स्कूल भी है। हाँ अच्छा, ये लोमानथांग का लोकल मोनेस्ट्री कम स्कूल है। बच्चों का पढ़ाने का रहने का भी बंदोबस्त है, प्लस मोनेस्ट्री भी है। अभी बंद पड़ा है शायद। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:05। रात को कल टेम्परेचर था -4। शीशे पे देखो अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, मैं गाड़ी एक बार कोल्ड स्टार्ट करने आया था, ऑब्वियसली एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और धूप देखो कितना तेज़ है सुबह 8 बजे भी, बट ठंड भी उतना ही कड़ाके का है। तो ऐसे ठंडी वाली मौसम से करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। अगले व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ। ज़रूर लॉग इन करना और देखना व्लॉग। बाय बाय।